नए आपराधिक कानून को लेकर हुलासन थाना परिसर में लोगों को जागरूक करने के लिए बुलाई गई बैठक। आईपीसी समेत उन 3 कानूनों को लेकर आम आवाम को जागरूक करने के लिए हुलासन थाना परिसर में जनप्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें गण्यमान्य लोग भी शामिल हुए तथा तीनों कानून के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की चर्चा करते हुए थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक पंकज कुमार ने विशेष रूप से लोगों को जानकारी दी। सबसे अहम बात तो यह है कि नए मामलों की सुनवाई नए कानून के तहत होगी, वहीं पुराने मामलों में पुराने कानूनों के तहत ही सुनवाई होगी। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्यायिक संहिता होगी और आईपीसी में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्यायिक संहिता में 358 धाराएं होंगी। धाराओं का क्रम बदल दिया गया है। सीआरपीसी को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाएगा और सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। नए कानून में अब 531 धाराएं होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। पुराने एक्ट में 167 प्रावधान थे, 170 नए प्रावधान किए गए हैं। इनमें डिजिटल साक्ष्य का महत्व बढ़ा दिया गया है। मुंशी के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। आज रात के बाद इस कानून पर काम शुरू हो गया है। 1 जुलाई से दर्ज मुकदमों की सुनवाई नए कानून के तहत होगी और विश्लेषण में वीडियो साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि अब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाती थी और जनता के किसी गवाह का बयान दर्ज करती थी। अब सब कुछ वीडियो कैमरे के निगरानी में रहेगा। इससे कोर्ट में इन सबूतों को झुठलाया नहीं जा सकेगा और न ही इनमें किसी तरह की छेड़छाड़ की जा सकेगी। साथ ही नए कानून में सबसे ज़्यादा सुविधाएं गवाहों और वादी पक्ष को दी गई है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गण्यमान्य लोग तथा जनप्रतिनिधि भी भाग ले रहे थे। ये जो नया आपराधिक कानून लाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है न्याय व्यवस्था में जो है पारदर्शिता लाना। लोगों के बीच में कानून के लिए जो भी कन्फ्यूजन है या भ्रांतक फैली हुई है, र्यूमर फैली हुई है, उसको जो है पारदर्शिता के साथ स्पष्ट करना कि कोई भी आदमी कानून से बच नहीं सकता है, चाहे जितना बुद्धि लगा ले। इसी कानून में पारदर्शिता लाने के लिए नई कानून व्यवस्था को लागू किया गया है। जो मामले अभी कोर्ट में लंबित हैं, उन मामलों में उन धाराओं का क्या होगा? जो 302 लगा हुआ था और आज वह 302 चेंज कर गया, तो उस मामले की सुनवाई कैसे होगी? उस संदर्भ में ये है कि जो 30 जून 2024